नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इंडिया टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मंदसौर पहुंचे, एसपी कार्यालय का किया घेराव, उप मुख्यमंत्री का पुतला फूका। कोविड काल की अव्यवस्थाओं से आहत होकर बेटे ने जिला चिकित्सालय को भेंट किए 50,000 रुपए। मंडी व्यापारियों ने अचानक की मंडी अनिश्चितकालीन हड़ताल, दोनों सांसद ने बैठक लेकर शुरू करवाई मंडी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता के हाल जाने, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव किया गया। मंदसौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंदसौर आए। उनके द्वारा बूढ़ा की घटना को लेकर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एसपी ऑफिस का घेराव करने को लेकर पूर्व से घोषणा कर दी थी। आज मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दोपहर 12 बजे मंदसौर पहुंचे व जिला अस्पताल में भर्ती कांग्रेस नेता के हाल जानने के बाद वह जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जमकर कोसा, जिसके बाद वाहनों से कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय में सभी के साथ प्रवेश करना चाहते थे, किंतु पुलिस द्वारा सिर्फ 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति का हवाला देकर सभी को बाहर रोक दिया। इस दौरान वहां लगे बैरिकेड को हटाने के लिए कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने खूब कोशिश की, किंतु पुलिस बल अधिक होने से वह बैरिकेड्स को हिला नहीं पाए, जिसके बाद अनुमति के हिसाब से जीतू पटवारी के साथ कुछ खास नेताओं को ही अंदर जाने दिया। जीतू पटवारी द्वारा एसपी से चर्चा करते हुए घटनाक्रम में शामिल भाजपा नेताओं पर नामजद कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं एसपी के कैबिन में से ही कार्यकर्ताओं को कहा कि एसपी ऑफिस के बाहर उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करो। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश होते ही 2 पुतले लाकर एसपी कार्यालय के बाहर जलाने की कोशिश की, किंतु फायर ब्रिगेड व अग्निशमन यंत्र से पुतले को बुझाने के लिए पुलिस ने प्रयास किए, तो वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा एक पुतला तो जला ही दिया था। एक कांग्रेस कार्यकर्ता तो फायर ब्रिगेड के सामने लेट गया ताकि फायर फाइटर आगे नहीं जा सके और पुतला फूंक दिया जाए, किंतु पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टांगाटोली करके फायर ब्रिगेड के सामने से हटा दिया। मंदसौर एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष नेताओं के साथ बूढ़ा निकल गए। कांग्रेस द्वारा इस जंगी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसपी ऑफिस के बाहर पुतला दहन के दौरान कहीं पुलिस द्वारा पुतला छीनने का प्रयास किया, तो कहीं कांग्रेस द्वारा पुलिस द्वारा जलते हुए पुतले को बुझाने के लिए चलाए जाने वाले अग्निशमन यंत्र से पुतला नहीं बुझाने दिया, तो फायर ब्रिगेड से जब जलते पुतले पर पानी बौछार करके पुतले को नहीं जलने दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में काफी खींचतान भी हुई। परसों और बुलाना है परशुराम दोनों क्या नाम पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिल्ली से राहुल गांधी जी एक कोऑर्डिनेटर भेज रहे हैं हर जिले में। उद्देश्य क्या है? उसके साथ एक 4 जने की टीम बनेगी हर जिले की। उद्देश्य है कि निचले स्तर पर पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन हो, युवक कांग्रेस एनएसयूआई को निचले स्तर पर मजबूत हो। केवल नेता बैठ के ये बात करे कि एनएसयूआई मजबूत नहीं है, युवक कांग्रेस, वो हमसे अलग कैसे है? डॉक्टर ने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को कंधों में, छाती में, पीठ में कई जगह लगी है। गर्दन का सीटी स्कैन होना है आज, उसके बाद में डॉक्टर निर्णय लेंगे छुट्टी कब हो। मैं मानता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है अभी, और मैं एसपी से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और उसके बाद फिर आपसे बात।
कोविड की त्रासदी ने न जाने कितनों को अपनों से छीन लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पीड़ा को सेवा में बदलकर समाज के लिए मिसाल कायम की। ऐसा ही एक उदाहरण मंदसौर जिले के शामगढ़ निवासी सतीश कुमार ने प्रस्तुत किया। कोविड की दूसरी लहर में जब उनके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक रामविलास वर्मा का इलाज जिला चिकित्सालय मंदसौर में हुआ, तब अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। गंदे शौचालय, टूटे बिखरे बेसिन और असुविधाजनक हालात ने उनके मन को दुखी कर दिया। हालांकि पिता इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटे, परंतु सतीश कुमार उस पीड़ा को भूल नहीं पाए जो उन्होंने और उनके परिवार ने उस समय महसूस की थी। एक इंजीनियर होने के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए उन्होंने अपने पिता को अव्यवस्था में देखा था। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधारने हेतु रोगी कल्याण समिति को 50,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। यह कोई साधारण दान नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक की ओर से आई अपील थी। इस पुनीत अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने वर्मा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय और बेसिनों की मरम्मत में किया जाएगा, जिससे भर्ती मरीजों को अधिक साफ सुथरा और सम्मानजनक वातावरण मिल सकेगा। विशेष बात यह रही कि वर्मा परिवार ने इस सहयोग को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। आज जब लोग छोटी छोटी चीजें देकर तस्वीरों और दिखावे में लगे रहते हैं, वहीं सतीश कुमार ने फोटो खिंचवाने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम यह सहयोग महिमा मंडन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार की आशा में दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी मरीज के परिजन ने इतने बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग किया है। यह कदम न केवल एक सराहनीय पहल है बल्कि उन तमाम नागरिकों के लिए प्रेरणा है जो व्यवस्था से शिकायत तो करते हैं लेकिन बदलाव की दिशा में कदम नहीं उठाते। ये खबर एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि बदलाव के लिए सरकारों की ही नहीं, समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। वर्मा परिवार का यह योगदान न केवल अस्पताल की दशा सुधारने में मदद करेगा बल्कि भावी मरीजों के लिए भी राहत का सबब बनेगा। ऐसे उदाहरण समाज में सकारात्मक का संचार करते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि इंसानियत आज भी जीवित है। हाँ, रामविलास जी वर्मा है हमारे साथ में, बैठे भी हैं, सब परिवार पधारे हैं। आपके पुत्र भी जो है वो साथ में आए हैं, जो खुद असिस्टेंट इंजीनियर है, और सतीश कुमार वर्मा जी ये भी साथ में ही हैं। और आप भरूच में इनकी गुजरात में पोस्टिंग है। ये बड़ा खुशी का विषय है और बहुत ही प्रेरणादायक विषय है कि वर्मा जी जो है इनको कोरोना हुआ था, कोरोना काल में 2020 की बात है। उनका कोरोना से पीड़ित होकर के, उपचारित होकर के वो स्वस्थ है आज। तो ईश्वर की नियामत है और डॉक्टरों का उपचार है, दोनों ही बातें थी जो आज परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष मौजूद है। और एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जिला अस्पताल में सुविधाएं और विस्तारित हो, सुविधाएं और बढ़े मरीजों के लिए, और हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर पाए। आवश्यक संसाधनों के लिए, औषधि उपकरणों के लिए 50,000 रुपये का डोनेशन जो है आदरणीय वर्मा जी जो है वो आज जिला अस्पताल को करने जा रहे हैं। तो मैं तहे दिल से स्वयं तथा जिला अस्पताल की पूरी टीम की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मंदसौर दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा सोमवार शाम को एक सूचना पत्र मंडी सचिव को देकर मंगलवार से मंडी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी, किंतु मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच गए थे। इसको लेकर सांसद गुप्ता व राज्यसभा सांसद गुर्जर ने मंडी प्रशासन के साथ मंडी व्यापारियों की बैठक लेकर मंडी में नीलामी शुरू करवाई। चालू करो, मंडी 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 चालू करो। मंदसौर दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा आए दिन मंडी व्यापारियों से फर्जी पर्ची से भुगतान करके मंडी व्यापारियों को ठगने वाली गैंग मंडी में सक्रिय है, जिसको लेकर मंडी व्यापारियों द्वारा पूर्व में भी मंडी प्रशासन को अवगत करवाया था, किंतु लगातार व्यापारियों के साथ ठगी हो रही है, जिसके चलते सोमवार शाम को मंडी व्यापारियों द्वारा एक सूचना पत्र मंडी सचिव को देकर मंगलवार से मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। किंतु इस दौरान मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच गए थे, जिसके चलते मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज की नीलामी का इंतजार कर रहे थे। तभी किसानों को सूचना मिली कि मंडी में व्यापारियों द्वारा हड़ताल कर दी है, तो किसानों ने भी मंडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की व मंडी सचिव से जल्द शुरू करने की मांग की। मंडी में व्यापारियों द्वारा हड़ताल की सूचना मिलते ही सांसद सुधीर गुप्ता व राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर पहुंचे व मंडी प्रशासन को साथ लेकर
मंडी स्थित बालाजी मंदिर पर व्यापारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें व्यापारियों से चर्चा के बाद दोपहर 12 बजे बाद नीलामी शुरू हुई। इस दौरान कृषि उपज मंडी 3 घंटे से भी अधिक समय तक बंद रही। नहीं, देखिए, मंडी में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारना तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से, और इसीलिए प्रशासन को चाक चौबंद होना पड़ेगा। मैंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं रहे, इसलिए आज मंडी चालू करें, और मंडी चालू करके विधिवत अगर उनका कोई समस्या निदान नहीं होता है तो बैठकर बात करें। ये व्यापारियों के 10 प्रतिनिधिमंडल के 10 सदस्य इनके रहने वाले हैं, जो इनके मुद्दों पर बात करेंगे। उन मुद्दों को स्थानीय प्रशासन कैसा सॉल्व करता है, मंडी प्रशासन कैसा सॉल्व करता है और प्रदेश प्रशासन कैसा सॉल्व करता है, उस पर हम विस्तार से और फिर सारे किसान व्यापारियों को उस पर बताएंगे। हम व्यापारी प्रतिनिधि और मंडी प्रशासन बैठ के बात करेंगे और जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे। किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी मंडी चालू कर रहे हैं। सूचना मिली है कि आज मंडी किसी कारणवश इनके कोई पर्ची के कारण है या कोई दंगे की वजह से उन्हें मंडी बंद कर रखी है। तो वो क्या हुआ, कल हमारे राम सिंह जी, ये भी रणायरा बड़ौद के ही हैं, इनके जो 10 कार्टून का जो माल था वो माल लेकर आए थे, 7,200 में बिक गया था। तो पर्ची बनाने वाला जो कांटा जो वो पर्ची बनाता है जो अपने नीलामी के टाइम पे, उसने क्या किया सर, थोड़े से आगे जाकर रिटर्न पलट के आया, 6,200 की रसीद बनाई इनके पर्ची, और वो वापस पर्ची लेकर चले गया। वो माल हमने रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि कल का हम परेशान हो रहे हैं उस 10 कार्टून के कारण। हम कल के 6 जने यहाँ बैठे हैं, एक साथ आए, बाइक से आए थे, पिकअप पहले हमने आगे भेज दी थी, फिर बाइक से कि इनको लेकर जाएंगे इसके साथ में। तो कल का वो माल के कारण हम सब परेशान हो रहे हैं, और आज सूचना मिली कि मंडी बंद है। हाँ, सब मिले हुए हैं सर, क्योंकि अगर वो पर्ची वाले अगर मिले हुए नहीं होते तो वो पर्ची 7,200 की देखी जाता। पर्ची रिटर्न क्यों ली इनके पास से? पर्ची लेकर वापस 6,200 की, तो 1,000 रुपया 3 क्विंटल माल पे, मान लो 3 क्विंटल 4 क्विंटल कितना भी निकलो 10 कार्टून का, मान लो 1,000 रुपया क्विंटल पाचे जा, तो अगर 4 क्विंटल माल निकला 4,000 रुपये का नुकसान किसका होगा? किसान का ही होगा। सब बारिश का मौसम हो रहा है, किसी का माल बिक जाए, कोई हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि मैं सोयाबीन और गेहूँ लेके आया हूँ। पर्चियों के माध्यम से धोखाधड़ी हो रही थी, इसमें किसान तो पर्ची बना ही नहीं रहा है, मंडी प्रशासन वाले ही बना रहे हैं, इनके तुलावटी बना रहे हैं, नीलामी वाले बना रहे हैं। ये तो मंडी सचिव और कमेटी अध्यक्ष को ध्यान रखना चाहिए ना। किसान परेशान हो रहा है यहाँ, नहीं तो हमाल पे कंट्रोल है, हमाल माल तोलने में नाटक करते हैं। मैं पिछले 4 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ, कभी सोयाबीन ला रहा हूँ, कभी लहसुन ला रहा हूँ, तो अपन तो घर से लेके नहीं, उनको हमालों को अलग से पैसे मांगते हैं, हमारे खर्चे पानी के पैसे दो, ये करो, माल तोलते नहीं है, माल तुम साथ में रह के तुलवाओ, डलवाने के लिए तुम्हारा ट्रैक्टर लगाओ, हम नहीं जाएंगे। ये तो मंडी प्रशासन की गलती है, ये कंट्रोल मंडी अध्यक्ष के हाथ में होना चाहिए। हाँ, बंशीलाल जी जब तक मंडी अध्यक्ष थे बढ़िया चल रही थी मंडी, नामी मंडी थी, पर उनके जाने के बाद मंडी पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। नंबर 1, मंदसौर शहर का एकमात्र नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल पर स्विमिंग करने आने वाले आमजन को स्विमिंग पूल पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नगर पालिका द्वारा शुल्क भी बढ़ा दिया है, किंतु सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल पर जब से स्विमिंग करने के आदेश हुए हैं, तभी से अव्यवस्थाओं को लेकर स्विमिंग करने आने वालों का विरोध जारी है, किंतु इस ओर नगर पालिका के अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा स्विमिंग करने के लिए शुल्क भी बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है, किंतु स्विमिंग करने वालों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। स्विमिंग पूल की अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से भी जिम्मेदारों को अवगत करवाया गया, किंतु कोई सुनने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि प्रति सोमवार को स्विमिंग पूल पर मेंटेनेंस के चलते अवकाश रहता है, किंतु आज मंगलवार को जब स्विमिंग पूल पर जाकर देखा तो मेंटेनेंस जैसा कुछ नहीं दिखा। पानी में क्लोरीन गैस की कमी के कारण पूरी तरह से बदबू मार रहा है, तो वहीं वॉशरूम पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक स्विमिंग पूल के शौचालयों में लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ अवकाश रखकर इतिश्री कर ली गई है। स्विमिंग करने आने वाले कांग्रेस नेता ने स्विमिंग पूल पर अव्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा स्विमिंग पूल पर कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यह स्विमिंग पूल पूरी तरह अव्यवस्थाओं का स्विमिंग पूल बना हुआ है। नगर पालिका द्वारा जब शुल्क बढ़ाया तो सुविधा भी देना चाहिए। मैं विगत 4-5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। मैं भी 2-3 दिन से यहाँ पे स्विमिंग कर रहा था, नहा रहा था, लेकिन मैंने जिस तरीके से यहाँ पे देखा है कि नहाने के बाद मतलब जी घबरा रहा है, और इस तरीके की स्थिति मेरे साथ हुई। तो मैंने कर्मचारियों से संपर्क करा और इनसे जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा, पानी इतना दूषित किस प्रकार से, क्या वजह है। तो एक मोटर जो है वो फिल्टर तक पानी भेजती है, वो विगत 8-10 दिन से बंद पड़ी है। यहाँ विद्युत व्यवस्था नहीं है,
साफ़ सफाई नहीं है। आप देखिए इधर कचरे का कूड़ा पड़ा हुआ है, बाथरूमों में आप चले जाओ तो कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है उस पर कोई पर्दे की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका ने जिस तरीके से 50 रुपये प्रत्येक व्यक्ति पे नहाने का कर बढ़ाया है, तो जनता को सुविधा भी तो देनी पड़ेगी ना। बिना सुविधा दिए आप कर बढ़ा देते हो, और इससे क्या हो रहा है कि नगर पालिका की छवि खराब हो रही, अध्यक्ष की भी छवि खराब हो रही, जलकर सभापति नीलेश जैन की भी कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही। लेकिन जो इंजीनियर है, जिनके देख रेख में इसको इतना बड़ा मंदसौर की जनता आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, हम सब ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति आ रहे हैं और यहाँ से बीमार होकर अगर जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा तुरंत इसको संज्ञान में लेके यहाँ जो अव्यवस्था है उसको दूर करना चाहिए। कोई सुनने को तैयार नहीं। क्लोरीन गैस तो मिल रहा है, लेकिन उसकी जिस मात्रा से पानी यहाँ उसके अंदर फिल्टर के अंदर गिरना चाहिए वो गिर नहीं रहा। कम मात्रा में पानी फिल्टर हो रहा है, उसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है, और पानी गंदा हो रहा है तो बच्चों को स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बदबू भी मार रहा है। आप सोचिए, अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मेरा खुद का 2 दिन से नहाया, मेरा ये स्थिति कि मैं नहाने की भी इच्छा नहीं हो रही। आप शिवना में चले जाओ, पशुपतिनाथ क्षेत्र में मंदिर के आसपास जितना पानी साफ है उससे भी गंदा पानी है स्विमिंग पूल का दिख रहा है, तो इसके दोषी कौन है? स्विमिंग पूल वैसे तो अच्छा है, बाकी पानी में क्लोरीन की कमी है थोड़ी, और पानी तो अभी थोड़ा बहुत तो वैसे अभी सोमवार के दिन क्लोरीन डलता है, पानी तो वैसे साफ़ है, बाकी अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन डाला जाए और इस पानी को साफ़ किया जाए। मंदसौर के नाहरगढ़ में आयोजित संस्कृति कप 2025 8 दिवसीय टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। चलता हुआ यहाँ पर रामगढ़ और भूतिया आलोट के बीच शुरुआत काफी खराब रही थी भूतिया आलोट की, पर साहिल की बल्लेबाजी और पिंडर भाई की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस स्कोर को चाहा और पा लिया 121 का लक्ष्य। अब देखना है रामगढ़ वो लक्ष्य प्राप्त कर पाती है या नहीं। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान की भवानी मंडी की क्रिकेट टीम ने विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। उपविजेता टीम भूतिया 11 ऑल आउट रही। फाइनल मुकाबले में भूतिया 11 ऑल आउट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 107 रन बनाकर 108 रन का लक्ष्य भवानी मंडी क्रिकेट की टीम को दिया। भवानी मंडी क्रिकेट की टीम ने शानदार बल्लेबाजी कर 8 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर संस्कृति कप 2025 के फाइनल मुकाबले पर कब्जा जमाया। इस दौरान दोनों टीमों को समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा फाइनल मुकाबले की विजेता टीम व उपविजेता टीम को ट्रॉफी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को 51,000 रुपये की राशि व उपविजेता टीम को 21,000 रुपये की राशि का पुरस्कार दिया गया। इस रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के टेनिस बॉल के टॉप खिलाड़ियों ने शिरकत की। क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचकर अपने खेल का हुनर दिखाया। फाइनल मुकाबले के दौरान मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव, गौरव अग्रवाल ने भी पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। फाइनल मुकाबले के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा उपाध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव, समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी, भाजपा नेता मुकेश गिरी गोस्वामी, गौरव अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारत सिंह डांगी, युवा नेता गोपाल जाट, पार्षद विवेक सोनगरा आदि मौजूद रहे। टूर्नामेंट मैच की व्यवस्था की जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह राजपूत, भैरूगिरी गोस्वामी, राजेश गुप्ता आदि ने निभाई। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें खिलाड़ी हमें मिलेंगे। निश्चित तौर पर जब एक खिलाड़ी किसी भी खेल में होता है और जब वो खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो परिवार का विशेष जीता भवानी मंडी और उप विजेता भूतिया क्लब आलोट के कप्तान नन्नू और टीम को। इस आयोजन में हमारे बीच में काफ़ी अतिथिगण यहाँ पे आए, हमारे सांसद जी आए, जिला पंचायत के सामान्य उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव जी भी यहाँ पे आए, हमारे संगठन के सभी महोदय आदरणीय विवेक जी, सबके साथ सबके सहयोग से ये आयोजन बहुत अच्छा रहा। आप सब दूर दूर से यहाँ पे आए और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, यहाँ खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे तो भाई जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाते हैं, चाहे वो 11 की छात्रा हो, चाहे हर साल
लगातार 12 साल से क्रिकेट का आयोजन हो, खेल के प्रति, युवाओं के प्रति आगे उनको बढ़ाने के लिए जो भी संभव हो सके, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में हो तो शिक्षा के लिए भी वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने कॉलेज में बढ़ाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो हम सुनते आए तेरा तुझको अर्पण किया लागी मेरा, सही बात है। अगर हमने हमारी गांव से कुछ सीखा है, वहाँ से बनकर कुछ निकले हैं, तो हमें अपने गांव के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए भी योगदान देना चाहिए। और ये सब चीज़ें अकेले मुमकिन नहीं हो पाती, ये एक अच्छी टीम के कारण भी मुमकिन हो पाती है। तो संस्कृति ग्रुप के सभी साथियों, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आदरणीय गोपाल भैया हमारे बीच में उपस्थित है, वीरेंद्र भैया, आप सभी के सहयोग से ये आयोजन बहुत अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।